बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेलारूस और रशिया की तरफ से एक खबर आई है कि रशिया ने बेलारूस के कुछ पायलट्स को रशिया के अंदर ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से उन्होंने अपने Su-25 जहाज़ों को इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर करने हैं। मैं आपको पहले कुछ वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ जिस तरह से अमेरिका ने कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, इस तरह से अब रशिया भी बेलारूस के अंदर अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रखने जा रहा है। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, बैटलफील्ड के अंदर इस्तेमाल करने के लिए इनको बनाया जाता है और ये एडवांसिंग आर्मीज को जो है वो रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा रशिया के पास जो बड़े स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो उसने अपने ICBMs के ऊपर लगाए हुए हैं, अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर रखे हुए हैं या अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर रखे हुए हैं, उनकी पावर तो खैर बहुत ज़्यादा होती है। वो तो एक पूरा पूरा शहर जो है वो उड़ा सकते हैं। एक एक मिसाइल के ऊपर 10-10 MIRBs लगे होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक एक मिसाइल के ऊपर 10-10 वॉरहेड्स लगे होते हैं। उनमें कुछ डिकॉयज भी होते हैं, लेकिन 6-7 तो वॉरहेड्स जो हैं वो इजीली उनके ऊपर लग सकते हैं। लेकिन ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको सिर्फ बैटलफील्ड के अंदर इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है और रशिया ने इन वॉरहेड्स को अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज बढ़ाने के लिए बेलारूस के अंदर रखा है। अब एक वीडियो रिलीज की गई है जिसमें देखा जा सकता था कि बेलारूस के एक पायलट ने ये इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने अपने Su-25 ग्राउंड अटैक जहाजों के ऊपर रशिया में ट्रेनिंग हासिल की है। रशियन एयरफोर्स ने हमें ये ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इन Su-25 जहाजों के ऊपर लगा के आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। देखिए, एयरफोर्सेज को न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करना एक इंतहाई अहम मिशन है और ये मिशन इस तरह से परफॉर्म किया जाता है कि आप इसके अंदर फेल हो नहीं सकते। आपको इस मिशन को इस तरह से डिजाइन करना पड़ता है कि आप अपने जहाज की सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर करें। नॉर्मली Su-25 जहाज ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमने देखा और यूक्रेन की जंग के अंदर हमने देखा कि कई Su-25 जहाज यूक्रेनियंस ने जो है वो मार गिराए जाने से क्या मुराद लेते हैं आप कि ये Su-25 जहाज अपना मिशन जो है वो अचीव नहीं कर सके। लेकिन जब आपके इन Su-25 जहाजों के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स लगे होंगे, भले वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ही क्यों ना हो, आप इस तरह का मिशन जो है वो फेल होता नहीं देख सकते। इस वजह से आप कह सकते हैं कि रशिया ने बेलारूस के पायलट्स की कोई खास ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवाई कि आपने जब इस न्यूक्लियर वेपन मिशन के ऊपर जाना है तो आपने फिर किस किस्म के टैक्टिक्स जो है उनको अपनाना है सो दैट कि आपका जो मिशन है वो आप अकम्प्लिश कर सकें, अचीव कर सकें। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने ये बात बताई थी कि वो बेलारूस के अंदर अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रखने जा रहे हैं और उसका उन्होंने पर्पस भी बताया था और उनके मुताबिक वो वेस्ट की तरफ से यूक्रेन की जो मदद है उसको वो रोकना चाहते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज को वो एक पैगाम देना चाहते हैं कि आप रशिया के बॉर्डर से दूर रहें। अगर आप रशिया के बॉर्डर्स के नजदीक आएंगे तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा कि रशिया और नेटो कंट्रीज के दरमियान एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए। देखें, जब न्यूक्लियर वॉर छिड़ेगी ना फिर उसमें सारे ही लूजर्स होंगे, फिर उसमें कोई विनर नहीं हो सकता। तो ये आपने न्यूक्लियर जंग को छेड़ने से पहले कुछ ऐसे इकदाम जो हैं वो लेने होते हैं जो कि रशिया इस वक्त ले रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के बॉर्डर्स की तरफ अपनी एडवांसमेंट को रोक दें। जब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो जाएंगे ना तो उसके बाद फिर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल हो जाएंगे। न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं होने चाहिए बस। रशिया और बेलारूस के दरमियान पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज बहुत ज्यादा बेहतर हैं और इनके दरमियान बहुत से ऐसे मुआहदे जो हैं वो साइन हो चुके हुए हैं जिनकी वजह से रशिया ने बेलारूस की इन तमाम फील्ड्स के अंदर मदद करनी है या वाइस वर्सा। दोनों ने एक दूसरे के साथ तजारत भी करनी है, एक दूसरे के मिलिट्री टाइज जो है उनको भी देखना है। यहाँ तक भी हम ये बात जानते हैं कि रशिया के कुछ ट्रूप्स ने बेलारूस की टेरिटरी को इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के अंदर इन्वेजन की थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेलारूस पूरी तरह से इन्वॉल्व है रशिया के साथ इस यूक्रेन की जंग के अंदर। रशिया के ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जब बेलारूस आ जाएंगे तो ये यूक्रेन और नेटो के पोटेंशियल टारगेट्स के ज्यादा नजदीक पड़े होंगे और रशिया आसानी से सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज को जो है वो निशाना बना सकेगा। बेलारूस और नेटो कंट्रीज के दरमियान जो बॉर्डर है वो तकरीबन 1250 किलोमीटर लंबा है और बेलारूस लैटविया, लिथुआनिया और पोलैंड के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी पावर को बहुत ज्यादा नहीं होती, ये बैटलफील्ड के अंदर ट्रूप्स को निशाना बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइलों के ऊपर लगाए जा सकते हैं। Su-25 जिसकी अपनी रेंज को बहुत ज्यादा नहीं है उनके जरिए से डिलीवर किए जाते हैं। उसके अलावा रशिया के सदर पुतिन का कहना यह था कि हमने 1 जुलाई तक बेलारूस के अंदर अपनी ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर लेनी है। बेसिकली इस वक्त रशिया जो है वो न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज तैयार कर रहा है बेलारूस के अंदर, जहाँ पे इन टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाएगा,
स्टोर किया जाएगा और इन स्टोरेज फैसिलिटीज को इस्तेमाल करने के लिए रशिया को बेलारूस की आर्मी को ट्रेन करना पड़ेगा, रशिया को बेलारूस की एयरफोर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि रशिया बेलारूस को इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी देने जा रहा है, जिनके ऊपर ये न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो रखे जा सकते हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर कंट्रोल रशियन फोर्सेज का ही होगा। जितनी देर ये बेलारूस के अंदर रहेंगी इन सारी चीजों को रशिया ही कंट्रोल करेगा। जिस तरह से अमेरिका अपने टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन जो उसने नेटो टेरिटरी के ऊपर रखे हुए हैं उनको कंट्रोल करता है, सेम उसी तरह से रशिया भी इनको जो है वो खुद से कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर कल को नेटो कंट्रीज बेलारूस के ऊपर हमला करती हैं तो बेलारूस ये टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा और ऐसी सूरत के अंदर बेलारूस जो है वो इन टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल खुद संभाल लेगा और बेलारूस की फोर्सेस इन टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी मर्जी के टारगेट्स के ऊपर जाके फेंक सकेंगी। बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर का इस मौके के ऊपर कहना यह था कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना ये किसी की बात नहीं सुनती और ये एक हॉस्टाइल कोर्स के ऊपर चल रही हैं टुवर्ड्स बेलारूस एंड रशिया, जो कि यूरोप की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उनका कहना यह था कि वी विल रिस्पॉन्ड टू फोर्स ओनली विद फोर्स, हम फोर्स का मुकाबला फोर्स के साथ ही करेंगे। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनको फोर्स के अलावा किसी बात की समझ नहीं आती, इनका जब तक आप ताकत के साथ मुकाबला नहीं करेंगे ये आपके ऊपर चढ़ते ही रहेंगे। जब सोवियत यूनियन टूटा था उस वक्त रशिया के अलावा 3 ऐसी और टेरिटरीज थी, 3 ऐसे और ममालिक थे जिनके पोजेशन में सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे। उनमें से एक बेलारूस था, एक कजाकिस्तान था और एक यूक्रेन था। लेकिन इन तीनों न्यूक्लियर कंट्रीज ने या तो अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो थे उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया था या कुछ को उन्होंने रशिया के हवाले कर दिया था और इस सारे मामले के अंदर अमेरिकन इन्वॉल्व थे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।